हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज ए पैक्ट विद द सन। तो बच्चों, अब आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैक्ट। पैक्ट मीन्स कोई डील करना। अब यहाँ पे सन के साथ क्या डील करी है सईदा ने, वो जो है आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे कि क्या डील करी थी। क्योंकि बच्चों क्या होता है कि आपकी फैमिली में भी अगर मदर की तबीयत खराब हो जाती है तो सब लोग जो है परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो जो है क्या करती है, पूरी फैमिली का जो है एक तरह से केयर टेकर होती है, सबका ध्यान रखती है किस तरह से। अगर वह जो है वही बीमार हो जाती है तो सब कितना परे। सिमिलरली यहाँ पे सईदा की बात करें, जिनकी मदर जो है शी वॉज सफरिंग फ्रॉम पेन, कफ, और जो है किस तरह से फीवर है उनको और वो ठीक नहीं हो रही है। और जिस तरह से उन्होंने डिफरेंट फिजिशियंस को दिखाया था और सबने जो है अलग अलग बातें बोली थी। जैसे कईयों ने बोला कि भाई डिनाइड सनशाइन एंड फ्रेश एयर। तो क्या बच्चों सही सजेशन दिए थे उन्होंने? ऑब्वियस है नहीं, क्योंकि कोई भी चाहे पेशेंट हो चाहे नहीं हो पेशेंट, हमें जो है फ्रेश एयर कितनी हमारे लिए जरूरी है ये सबको पता है। या धूप जो है हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि सबकी बॉडी में जो है विटामिन डी की कितनी कमी हो रही है या B12 नहीं है हमारी बॉडी में। तो क्यों है, हमने अभी कभी रीजन खोजने की कोशिश नहीं करी है कि क्यों हमारी बॉडी में जो है विटामिन डी की कमी हो रही है। क्योंकि आजकल क्या है, बच्चे क्या करते हैं, इंडोर कोई भी काम होता है इंडोर करते हैं और बाहर जो है धूप में नहीं निकलते हैं, और दैट इज वाई दे सफर फ्रॉम दीज डिजीजेस। तो सिमिलरली सईदा की मदर को भी जो है सबने एडवाइस दिया था, और किसी ने जो है उनको एडवाइस दी कि भाई तुम स्पेशल जो है उनके रिलेटिव्स ने एंड नेबर्स एडवाइज हर टू गो टू स्पेशल जो है स्पेशलिस्ट के पास जाएं। और जिस तरह से वो जाती है और वो एडवाइस करते हैं कि भाई तुम जो तुम्हें मन करता है वो तुम जैसे खाने के लिए पूछेंगे, जैसे उन्होंने बोला था नहीं भाई तुम हेल्दी फूड मत खाना, बट स्पेशलिस्ट ने क्या बोला कि आप जो है हेल्दी फूड खाएं, फ्रेश एयर ले, और जो डिंगी सा रूम है उससे बाहर आए, हॉवल सा रूम है, और फ्रेश एयर ले, और धीरे धीरे जो है आप, और इस एडवाइस को उन्होंने फॉलो करा। बट नेक्स्ट डे क्या होता है, व्हाट हैपेंड, ये आपको पता है कि किस तरह से बादल छा जाते हैं, ओवरकास्ट जो है पूरे क्लाउड्स आ जाते हैं, तो सनरेज नहीं आ पाती। और उसकी मदर किस तरह से बहुत ज्यादा सैड थी, क्योंकि शी डिसाइडेड टू गो और शी डिसाइडेड टू सिट इन द सनशाइन, बट नेक्स्ट डे और फॉलोइंग डे जो है सन नहीं निकलता है, तो शी वॉज वेरी सैड। अब जैसे वो भगवान से बोलती हैं कि तुमने क्यों हिडन करा है सन को, ये बातें जो है कि मैं कैसे ठीक होंगी, ये बातें कौन सुन रहा था? उनकी डॉटर सुन रही थी, सईदा जो छोटी बच्ची थी, शी वॉज प्लेइंग विथ हर डॉल। परंतु उस समय वो है कैसी रहती है, शी वॉज काम। बट जब शाम को जो है रेमिनेंट जो है हल्की सी जो डिपार्टिंग रेज होती हैं, जो लास्ट में रेज होती है ना बच्चों, हल्की सी रहती है शाम के समय, उनसे किस तरह से वो बात करती है, किस तरह से डील करती है या प्रॉमिस करती है। तो लेट्स सी इन द फॉलोइंग पैरा। तो बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से उन्होंने डिसाइड करा था, सईदा की मदर ने क्या डिसाइड करा था, उन्होंने सबसे करा था प्लीज मूव माई बेड इनटू द नेक्स्ट रूम एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली। जैसा डॉक्टर ने बोला था वैसे उन्होंने उसको सबसे बोला कि प्लीज मेरे को जो है शिफ्ट कर दो और मुझे जो है धूप में 1 घंटे मतलब उन्हें बैठना है। शी डिसाइडेड। नेक्स्ट डे क्या होता है बच्चों, द स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट विद क्लाउड्स फॉर ए फ्यू डेज। कुछ दिन तक जो है आकाश में क्या थे, बादल छाए रहे। सईदा मेक्स ए स्पेशल रिक्वेस्ट, बट सईदा जो है एक स्पेशल रिक्वेस्ट करती है, किससे, सनरेज से करती है, टू हेल्प हर मदर गेट वेल, कि उसकी मदर जल्दी से ठीक हो जाए, इसके लिए किससे रिक्वेस्ट करती है, सनरेज से। द सनरेज कीप देयर वर्ड्स कम डाउन इन लार्ज नंबर्स एंड गिव न्यू लाइफ टू सईदा's मदर। अब देखते हैं कि किस तरह से सनरेज आती हैं क्लाउड्स को चीरते हुए या उसको बीच से निकल के कैसे आती हैं। लेट्स सी, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ये नेचुरल सीन है कि किस तरह से क्लाउड्स होते हैं, और सम टाइम हमने देखा कि क्लाउड्स के बीच से जो है सन की रेज आ रही हैं, और उस समय जो है, और स्पेशली अगर विंटर में आती हैं तो सब लोग जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं क्योंकि धूप को देख के। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। It so happened that the sky remained overcast next morning. अब next day she decided to sit in the sunshine.
बट नेक्स्ट डे क्या होता है, द स्काई रिमेन ओवरकास्ट, बादलों से ढक जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग। द सेम वॉज द नेक्स्ट फॉलोइंग डे, बट जो नेक्स्ट डे है सेम सिचुएशन रहती है, क्लाउड्स रहते हैं आसमान में। साइदा's मदर वॉज डिजेक्टेड, शी वॉज वेरी सैड, शी मटर्ड, शी स्पीक स्लोली, ओ गॉड ऑफ माइन, व्हाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन। तो वो जो है थोड़ा सा सैड हो जाती है, क्योंकि उसने एक डिसाइड करा था कि किस तरह से डॉक्टर ने, फिजिशियन ने, जो स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने एडवाइस किया था टू सिट इन द सनशाइन फॉर एन आवर डेली। बट आसमान में क्या रहते हैं, द स्काई रिमेन ओवरकास्ट फॉर 2 days। तो शी वॉज वेरी सैड, शी मटर्ड, ओ लॉर्ड ऑफ माइन, कि भगवान तुमने क्यों ऑर्डर दिया है द सन टू रिमेन हिडन, हिडन में छिपना, हाउ विल एवर बी क्योर्ड, तो इस तरह से मैं कैसे ठीक होंगी। साइदा वॉज प्लेइंग विद हर डॉल, अब साइदा किसके साथ खेल रही थी, शी वॉज प्लेइंग विद हर डॉल, एंड शी हर्ड हर मदर्स लैमेंट, जो वो बोल रही थी, दुखी होके बोल रही थी, वो शब्द जो है, बट केप्ट काम। लेटर इन द आफ्टरनून व्हेन शी स्टम्बल्ड ऑन ए स्पॉट ऑफ पेल सनशाइन, बट आफ्टरनून दोपहर में जो है एक सन की रेस आई थी, पेल, पेल में बहुत हल्की सी, तो वो स्टम्बल जो है वहां पे जाने की कोशिश करी थी, तिरछी सी थी, स्टम्बल थी इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड में आंगन जो होता है उसको बोलते हैं कोर्टयार्ड। शी रैन टू हर मदर टू सी द सन वॉज देयर, वो दौड़ के जाती है और अपने मदर से कहती है द सन वॉज देयर, कहाँ है सन, कोर्टयार्ड में। नो 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 सेड एवरीबडी प्रेजेंट, और जितने लोग वहां पे रिलेटिव्स या नेबर्स प्रेजेंट थे, उन्होंने क्या, नो नो नो, इट इज टू लेट, कि अब तो बहुत लेट हो गया है, इट वॉज टू लेट एंड चिली, कि अब तो ठंड हो गया और बहुत ज्यादा देर हो गई है। योर मदर कांट सिट आउट देयर, तुम्हारी माँ जो है, मदर जो है वहां पे नहीं बैठ सकती है। डिसहर्टेंड साइदा रिटर्न टू हर डॉल, डिसहर्टेंड में सैड, वो भी दुखी हो गई। साइदा रिटर्न टू हर डॉल, फिर से वो अपनी गुड़िया के पास आ गई, डॉल के पास। देयर वॉज नो सन रियली, वहां पे कोई सन नहीं था, एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रेमिनेंट एंड टैंकर्ड, उस समय सन नहीं था, सूरज नहीं था, बादलों से जो है आसमान जो है ढका हुआ था, ओवरकास्ट था, बट कुछ किरणें जो थी, रेमिनेंट मीन्स बची हुई, रिमेनिंग, एंटेंकल्ड मीन्स उलझी हुई थी, किससे, एंटेंकल्ड मीन्स उलझी हुई, किससे उलझी हुई थी, इन द टॉप ब्रांचेस ऑफ द ट्री, फैमिली मैंगो ट्री, एक वहां पे फैमिली मैंगो ट्री था, उसमें जो है थोड़ी सी धूप जो है, कहते हैं ना कि ब्रांचेस से छन के आ रही है, तो सेम जो लास्ट रेमिनेंट थी, लास्ट सन रेज थी, वो एंटेंकल्ड थी, उलझी हुई थी, किसमें, टॉप ब्रांचेस ऑफ द मैंगो, फैमिली मैंगो ट्री। नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड, अब उनकी एक अपनी कमांड होती है, अपनी एक भाषा होती है। कई बार देखा है ना, बच्चे अपने आप से बातें करते रहते हैं, कभी ट्री से बातें करते हैं, कभी फ्लावर से बातें करते हैं, नेचर से बातें करते रहते हैं, क्योंकि उनकी सोल क्या होती है बच्चों, प्योर होती है, और वो जो है उन्हें पता नहीं होता इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, रिजल्ट क्या है, या क्या बात कर रहे हैं ये नहीं पता, बट एक सच्चे मन से जो है, ट्रू सोल से जो है, हार्ट से वो बातें करते हैं, तो उनके सामने वाले क्या है, सुन लेते हैं सच्चे मन से। फॉरेन टू ग्रोन अप्स, फॉरेन इसलिए बोला है कि किसी के समझ में नहीं आता कि क्या कह रहे हैं वो। इन विच दे फ्लुएंटली कम्युनिकेट विथ ट्रीज, फ्लावर्स, एनिमल्स, द सन एंड द मून, सबसे बातें करते हैं, जितने नेचर से रिलेटेड थिंग्स होती हैं, सबसे जो है वो अपने आप बात करते हैं अपनी ओन लैंग्वेज में। Perhaps even with the Almighty, नेचर से तो बात करते हैं, और वो ऑलमाइटी में गॉड से भी सेम बात करते हैं अपनी लैंग्वेज में, या कोई उनकी विश होती है, जो भी आता है मन में वो बोल देते हैं, किससे, नेचर से, और इवन ऑलमाइटी गॉड से। Using that special language, Saida addressed her remark to the last departure ray. अब इसी लैंग्वेज से साइदा किससे बात करती है, लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन, जो लास्ट में बची हुई रे होती है, तो उससे जाती हुई रे से बात करती है। डियरेस्ट सिस्टर, डू कम टुमारो विथ लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस, कि तुम जो है कल आना और बहुत ज्यादा वार्मथ और ब्राइटनेस से आना। मतलब ये नहीं कि जैसे आज उसने देखा कि बहुत पेल सी जो है रे आ रही है, या जो है डिपार्चर रे आ रही है जो हल्की सी है,
या आफ्टरनून में उसने देखा था पेल सनरेज थी, हल्की सी थी क्योंकि क्लाउड्स थे आसमान में, राइट। तो उसने कहा डियरेस्ट सिस्टर डू कम टुमारो विथ वार्मथ एंड ब्राइटनेस। ये नहीं कि हल्की सी बन के आना, जिससे क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी मदर जो है जल्दी से जल्दी क्या हो, क्योर। यू सी माई मदर इज इल एंड नीड्स योर हेल्प। और क्या बोलती है वो कि मेरी मदर को तुम्हारी जरूरत है। क्यों? बिकॉज शी इज इल, क्योंकि वो बीमार है। शी नीड्स योर हेल्प, उसे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। साइदा किससे रिक्वेस्ट करती है? अपनी लैंग्वेज में, जैसे बच्चे करते हैं। और इनोसेंटली वो उससे बोलती है डियरेस्ट सिस्टर डू कम टुमारो, कि जरूर कल आना। और तुम क्यों आना? और ब्राइटनेस लेके आना, वार्मथ लेके आना, क्योंकि मेरी मदर जो है, माई मदर इज इल, शी नीड्स योर हेल्प, और उसे तुम्हारी जरूरत है। तो साइदा किससे बोलती है? जो डिपार्चर सन रेज ऑफ द सन की जो जाती हुई किरणें हैं उनसे रिक्वेस्ट करती है कि तुम कल जरूर आना, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत बीमार है, शी नीड्स योर हेल्प। यहाँ पे दिखाया है बच्चों, साइदा की मदर हैं, डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं, और ये साइदा हैं कि तुम्हें सन में बैठना है फॉर एन आवर डेली, और किस तरह से रूम को चेंज करना है, चेंज योर रूम इनटू ए स्पेशियस रूम। श्योरली आंसर्ड द लाइट। अब जो डिपार्चर रे ऑफ द सन थी, शी रिप्लाइड श्योरली, कि जरूर, डोंट लुक अनहैप्पी, वी विल बी हियर एट द फिक्स आवर। तो उन्होंने कहा कि तुम जो है दुखी मत हो, हम जो है हमारे जो फिक्स आवर्स है उसमें हम जरूर आएंगे। वी विल बी हियर एट द फिक्स आवर। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द स्प्राइटली सन रेज एम्बेलिश्ड, जब दूसरे दिन सन रेज एम्बेलिश्ड themselves from their journey down to earth। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ? जब, क्योंकि सनरेज ने क्या करा था बच्चों, प्रॉमिस किया था, किससे करा था? साइदा से। तो सुबह जो है वो जल्दी अपने एज यूजुअल टाइम पे, आप लोग होते हैं ना, स्कूल जाना होता है तो फिक्स टाइम पे उठते हैं मॉर्निंग में और ड्रेसअप होते हैं और तब जाके स्कूल जाते हैं। तो सिमिलरली जो सनरेज थी वो भी जल्दी जल्दी तैयार हुई फॉर देयर जर्नी डाउन टू अर्थ। अब ऊपर से कहाँ आना था उन्होंने? अर्थ में, पृथ्वी में आना था। तो वो जल्दी जल्दी तैयार हुई। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन सेड इट्स आवर डे ऑफ अगेन। अब सन ने बोला अपनी रेस से, अब होता है ना, हेड कौन है आपके घर में? पापा मम्मी है। तो पापा मम्मी बोलते हैं ना कि ये करना है, ये नहीं करना, या आज आपकी छुट्टी है। तो सन ने क्या बोला? सन रेस से, अपनी रेस से, अपनी किरणों से बोला, द सन सेड इट्स आवर डे ऑफ अगेन, कि आज भी हमारा जो है छुट्टी है, डे ऑफ है। वी आर स्टेइंग अप हियर, कि आज हम जो है ऊपर ही रहेंगे, आज हमें जो है नीचे जाने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू गो डाउन टू अर्थ। हु सेड? द सन सेड टू रेस, अपनी किरणों से बोला, द रोड टू अर्थ इज ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स। तो क्या बोला सन ने? व्हाट ही सेड टू सन रेस, कि जो हमारा रास्ता है, कहां से? रोड टू अर्थ, जो ऊपर से नीचे जो रास्ता आता है, इट वॉज ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स। और पूरा रास्ता जो है, मकी मीन्स डर्टी जो है, क्लाउड से पूरी आर्मी, मतलब बहुत सारे जो क्लाउड्स हैं, पूरे जो मकी गंदे से डर्टी क्लाउड्स हैं, सारे के सारे जो हैं ब्लॉक करके जो है वहां पे खड़े हैं। तो हाउ इट इज पॉसिबल टू गो डाउन टू अर्थ? हु सेड? सन सेड टू सन रेज। क्या बोला उन्होंने बच्चों? कि जो रास्ता है हमारा, सन ऊपर से जो नीचे आना है हमें, द रोड टू अर्थ इज ब्लॉक्ड। और किससे ब्लॉक्ड है? इट वॉज ब्लॉक्ड बाय आर्मी ऑफ मकी क्लाउड, थिक मकी क्लाउड। जब वहां पे बादल हैं, बहुत थिक हैं, डेंस क्लाउड्स है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू गो डाउन। हु सेड? द सन सेड टू सन रेज। द लिटिल रेज सो मच वांटेड टू गो डाउन। अब लिटिल रेज क्यों चाहती थी जाना? क्योंकि दे प्रॉमिस टू, किसे प्रॉमिस किया था? साइदा टू कम टू द फिक्स टाइम टू अर्थ। अब उन्होंने कहा कि भाई पूरा रास्ता ब्लॉक है और आज जो है हमारा ऑफ है। कि हु सेड? सनसेट टू सनरेज। द लिटिल रेज सो मच वांटेड टू गो डाउन फॉर ए लार्क बट दे रिमेन क्वाइट। वो जाना चाहती थी कि भाई जैसे एक लार्क क्या होते हैं, एक बर्ड होते हैं, तो वो नीचे जाना चाहती थी। दे वांटेड टू गो डाउन बट दे रिमेन क्वाइट, पर वो चुप रही। वन ऑफ देम
अब होता है ना कि सारे, जब पापा ने बोल दिया, मम्मी ने बोल दिया कि भाई यहाँ नहीं जाना है, तो आप लोग क्या होते हैं, चुप हो जाते हैं। बट आप में से एक जो होगा वो क्या बोलेगा, नहीं भाई, अपोज करेगा। तो सिमिलरली वन ऑफ देम दो who had made a pact with the little Saida said, अब उनमें से जो बहुत सारी जो सन रेस थे, उसमें से वन ऑफ देम, जिसने की क्या करी थी, पैक्ट, एक डील करी थी। किसके साथ करी थी, साइदा से प्रॉमिस किया था, एक डील करी थी। तो ऑब्वियस है कि जब हम किसी से प्रॉमिस करते हैं तो यू हैव टू कीप योर प्रॉमिस, राइट। तो सिमिलरली साइदा ने क्या, जो सन रेस थी, हु मेड अ पैक्ट विद लिटिल साइदा सेड, सर आई कांट स्टे बैक। तो उसने क्या बोला सन से कि आई कांट स्टे बैक, कि मैं जो है यहाँ पे रुक नहीं सकती। आई हैव गिवन माई वर्ड्स टू साइदा, कि मैंने जो है कुछ प्रॉमिस करी है, किसके, साइदा से करी है, whose mother is ill and needs our help, जिसकी मदर जो है बीमार है और she needs our help। किसने बोला, one of the sun rays। क्या बोला उसने कि सर आई कांट स्टे बैक, कि मैं यहाँ रुक नहीं सकती, क्योंकि मैंने किसी को प्रॉमिस किया है, किसी से डील करी है कि मैं जो है श्योरली आई विल बी हियर एट द फिक्स्ड आवर, बिकॉज her mother is ill and she needs our help. I will pass through the clouds to reach. Pass माने हम जो है उनको चीरते हुए या बीच से जो है कहाँ चले जाएंगे, down to earth. I will pass through the clouds to reach Saida's courtyard. हम जो है बादलों को, जो जितने भी जो है थिक मकी क्लाउड्स हैं, हम उनको पर्स करते हुए उनके बीच से थ्रू द क्लाउड्स कहाँ जाएंगे, साइदास कोर्टयार्ड, उसके आंगन में जाएंगे। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर, क्योंकि उसकी मदर क्या है, बीमार है, एंड शी नीड्स आवर हेल्प, और अगर हम नहीं जाएंगे तो बीमार हो जाएगी। तो हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर। हियरिंग दिस ऑल द रेज नियरली स्टेज्ड अ रिवोल्ट। रिवोल्ट माने अगेंस्ट जाना। तो सारे के सारे, जैसे ही एक ने बोला तो सारे के सारे जो है सबने उनको कंपनी दी कि हाँ भाई नहीं, हम तो वहां पे जाएंगे। सबने क्या करा, रिवोल्ट करा, राइट, अगेंस्ट गए, किसके, सन के अगेंस्ट गए। तो सारी रेस दे विल गेट टुगेदर, सारी हो गई इकट्ठे, दे गेट टुगेदर, रिवोल्ट अगेंस्ट देयर फादर द सन। अब जो उनके फादर थे सन, तो सबके अगेंस्ट हो गए, और उन्होंने क्या बोला, और जिस तरह से उसने कहा कि नहीं भाई हम जो है वी विल पास थ्रू द क्लाउड्स टू रीच साइदास मदर, साइदास कोर्टयार्ड। तो सारी के सारी जो है एक साथ बोलते हैं कि यस, ऑल द रेस नियरली स्टेज द रिवोल्ट अगेंस्ट देयर फादर द सन, फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, दे सेड इन अ सिंगल वॉइस, What will be the people the earth say about us? तो उन्होंने सबने जो है एक ही शब्द, एक ही लाइन में बोला, एक ही वॉइस में, सिंगल वॉइस में क्या बोला कि अर्थ के लोग हमारे लिए क्या सोचेंगे, कि हमने उनसे प्रॉमिस करा कि हम जो है वी विल कम ऑन द अर्थ एट द फिक्स आवर। तो व्हाट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस दैट वी ऑफ द हेवंस हैव टर्न्ड लायर्स। तो हम उनके सामने क्या होंगे कि हम जो हेवन में रहते हैं, हम क्या कहलाएंगे, लायर्स, झूठे कहलाएंगे, क्योंकि वी हैव प्रॉमिस्ड, कि हम जो है उनके साथ प्रॉमिस करके आए हैं कि वी विल बी देयर एट द फिक्स आवर, और अगर हम नहीं जाएंगे तो सारे लोग जो हैं, पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस दैट वी ऑफ द हेवन आर लायर्स, हम झूठे हैं। तो सबने एक ही वॉइस में कहा, सिंगल वॉइस में कहा, सब जो है इकट्ठे हो गए, और उन्होंने सबने बोला कि भाई हमें तो वहां पे जाना है, क्योंकि हम जो है झूठे कहलाएंगे, दैट इज वाई हमें वहां पे वी हैव टू गो टू द अर्थ। क्लियर? द सन रिलेंटेड, प्लीज योरसेल्फ, ही सेड, माइंड योर क्लोथ्स दो। अब वहां पे कैसे क्लाउड्स थे, मक्की क्लाउड्स, डर्टी क्लाउड्स। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, प्लीज योरसेल्फ, ही सेड, उनके फादर ने कहा माइंड योर क्लोथ, अपने कपड़ों का ध्यान रखना, क्योंकि क्लाउड्स कैसे हैं, थोड़े से डर्टी है, मक्की क्लाउड्स हैं। दो द क्लाउड्स आर मक्की, क्योंकि वो कैसे हैं, गंदे। नेवर माइंड आवर क्लोथ्स, उन्होंने कहा आप चिंता मत करो हमारी क्लोथ्स की, वी कैन ऑलवेज चेंज,
हम जो है अपने कपड़े क्या कर सकते हैं, बदल, वी कैन ऑलवेज चेंज, बट गो वी मस्ट, परंतु हमारा वहां जाना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी हैव प्रॉमिस देम, वी हैव प्रॉमिस टू साइदा। किससे प्रॉमिस करी थी, किससे डील करी थी, साइदा से। तो दिस इज द डील विद द सन। किसकी डील थी, साइदा की डील थी, ए पैक्ट विद द सन। तो यही आपका टाइटल है और यही आपका बुक का नाम है, ए पैक्ट विद द सन। क्या डील थी, क्या प्रॉमिस थे सन से, क्लियर। तो उन्होंने अपने फादर से कहा सबसे जरूरी है कि हमें जो है वहां पे पहुंचना है, ये मैटर नहीं करता कि हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे या हम जो है उसको चेंज कर सकते हैं, बट मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि वहां पे पहुंचना, टू रीच देयर। एंड द रेज रश टुवर्ड्स द अर्थ, और सारी की सारी रेज जैसे परमिशन मिल गई, दे रश्ड ran towards the earth. The clouds stood guard between them. अब जितने मक्की क्लाउड्स थे, डेंस, थिक थे, बहुत ज्यादा। एक होता है ना लाइट लेयर होती है तो सन की रेस हमें दिखती रहती है, बट वहां पे जो क्लाउड्स थे जो गार्ड कर रहे थे बहुत ज्यादा कैसे थे, द क्लाउड स्टूड गार्ड बिटवीन देम, वहां पे जो है बहुत ज्यादा थिक थे। एंड साइदास कोर्टयार्ड, तो वहां पे पहुंचने के लिए उन्होंने देखा कि साइदा के कोर्टयार्ड के आगे जो है बहुत सारे जो है क्लाउड्स है, सबने ब्लॉक कर रखा है रास्ता, द रोड वॉज ब्लॉक। और कौन खड़ा था, एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड स्टूड देयर, द लिटिल रेस फोकस देयर। तो जितनी रेस थी, अब अगर हमें कोई जो है हमारा एम होता है हमें ये काम करना है, तो सारे सबने जो है सब रेस ने जो है अपना माइंड जो है प्रिपेयर करा और फोकस करा, इनफ ऑफ इट, ऑन ए बटालियन ऑफ क्लाउड्स, जो बहुत सारी क्लाउड्स की बटालियन थी या आर्मी थी, उसमें उन्होंने फोकस करा कि किस तरह से हम उसको पास करके कहां पहुंचे, साइदास कोर्टयार्ड, राइट। तो अगर हमने एक निश्चय कर लिया, डिटरमाइन कर लिया है हमने कि हमें ये काम करना है, तो हम उसके रास्ते ढूंढेंगे, उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ना कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे भाई नहीं, वहां पे तो बहुत सारे क्लाउड्स हैं और इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू रीच साइदास कोर्टयार्ड। क्या बच्चों हाथ पे हाथ धर के बैठना चाहिए? नहीं। अगर आपसे मैथ्स का कोई सवाल नहीं होता है तो क्या आप उसकी कोशिश नहीं करेंगे? अगर आप कोशिश करेंगे तो ऑब्वियस एट लास्ट आपसे सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे सारी जितनी सन की रेस थी, सबने फोकस करा, उन्होंने देखा बटालियन ऑफ क्लाउड्स विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट। अब जैसे ही इन्होंने वहां पे फोकस करा, अपनी रेस को डाला, तो सारे के सारे जो क्लाउड्स थे क्या हो गए, फ्ली, हट गए वहां से, राइट। द रेस गॉट थ्रू bewildered क्लाउड्स, जो वहां पे जंगलों की तरह जो बिखरे थे, bewildered थे, शैतान से जो मक्की क्लाउड्स थे, सारे के सारे वहां से क्या हो गए, फ्ली हो गए, भाग गए। दे वर ऑलरेडी लेट, अब जो है उन्होंने का फिक्स टाइम तक क्या प्रॉमिस करा था कि दे विल बी देयर एट द फिक्स आवर, तो उन्होंने कहा भाई हमारा जो टाइम होता है फिक्स, उस टाइम पे हम वहां पहुंच जाएंगे, और अब जो है वी वर ऑलरेडी लेट, और हमें जो है बहुत देरी हो गई है। किसने बोला ये? सनरेज ने। साइदा saw the whole host of them approach and her heart leapt with joy. अब जैसे ही उसने देखा कि साइदा saw the whole host of them, कि सारी की सारी जो सनरेज है अप्रोच मीन्स पहुंच रही हैं, अप्रोचिंग, एंड हर हार्ट leapt with joy, जो उनका हार्ट था, दिल था, वो उछल के, leapt मीन्स उछल गया खुशी से। She shouted, अम्मा अम्मा, the sun is here. तो साइदा ने क्या बोला? She shouted, अम्मा अम्मा, the sun is here, come out. उसने कहा क्योंकि किसी को होप नहीं थी, बट साइदा को एक होप थी, क्योंकि उसने एक रिक्वेस्ट करी थी। किससे रिक्वेस्ट करी थी? डिपार्चर, जो लास्ट की जो रेस थी, डिपार्टिंग सन रेस, उसे रिक्वेस्ट करी थी, प्लीज डू कम टुमारो, क्योंकि मेरी मदर जो है शी इज इल, शी नीड्स योर हेल्प। तो उसने कहा अम्मा अम्मा, शी शाउटेड, Saida shouted, Amma, Amma, the sun is here, come out. The old lady eyes welled up with tears of gratitude. एक होता है ना खुशी के कारण जो है आंसू जो है भर जाते हैं आंखों में, तो जो ओल्ड लेडी थी, जो बीमार थी, तो आईज वेल्ड अप विथ टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, खुशी के आंसू।
द चारपाई वॉज प्लेस द कोर्टयार्ड। अब उनकी जो चारपाई थी उसको कहां पे रख दिया? वॉज प्लेस्ड इन द कोर्टयार्ड एंड शी सेट ऑन इट। अब जैसे डॉक्टर ने एडवाइस करा था, उनकी चारपाई को कहां रख दिया? कोर्टयार्ड में। एंड शी सेट ऑन इट फॉर एन आवर रिक्लाइनिंग अगेंस्ट बोस्टर्स। राइट, तो 1 घंटे तक जो है वो धूप को जो है रिक्लाइनिंग में थोड़ा सा लेट के जो है अगेंस्ट बोस्टर्स, बोस्टर्स होते तकिए, उनके सहारे जो है वो थोड़ी सी जो है वहां पे आराम से जो है बैठ गई। शी सेट ऑन इट फॉर एन आवर रिक्लाइनिंग अगेंस्ट बोस्ट। इट हैड बीन months since she had felt the sun on her hands and face and breathed in fresh air। 1 महीने से जो है वो वहां पे नहीं बैठी थी और किस तरह से उन्होंने फ्रेश एयर ली, सन की रेज जो है उनके पास हैंड्स में, फेस में पड़ी, तो एक अलग से उनके क्या आ गया? फेस में ग्लो आ गया, थोड़ा सा जो है वो ठीक होने लगी। शी थॉट शी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड, क्योंकि 1 महीने से वो एक डिंगी से रूम में थी जिसमें ना लाइट थी और बिल्कुल खिड़की दरवाजे बंद करे थे, डर्टी सा रूम था। तो जैसे ही वो बाहर आई तो उन्हें लगा, शी थॉट दैट शी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड। दो पेल हर फेस ग्लोड एंड हर आईज शोन ब्राइट। जो उनका फेस कैसा हो गया था बच्चों? बीमारी से पेल हो गया था, पीला पड़ गया था, कलर चेंज हो गया था। अब क्या हो गया? उनके फेस में एक ग्लो आया, एक चमक आई। एंड हर आईज शोन ब्राइट, और उनकी आंखों में भी एक चमक आई, क्योंकि सुबह की जो सन रेज होती हैं उसमें क्या होता है बच्चों? विटामिन डी। और दूसरा क्या मिली? मॉर्निंग में क्या रहती है? प्योर जो है हमें एयर मिलती, फ्रेश एयर, ताजी हवा कहते हैं ना मॉर्निंग में, क्योंकि दिन में क्या हो जाता है? पॉल्यूशन हो जाता है, एयर पॉल्यूशन, राइट। तो जैसे ही वो सुबह बैठने लगी अपनी चारपाई में, तो उनका जो स्किन था, फेस ग्लो करने लगा, हर आईज शोन ब्राइट। शी सॉ हर चाइल्ड टू बाथ टू सन लाइट एंड किस्ड हर। और उन्होंने देखा कि अपना जो बच्चा है, उनका चाइल्ड, टू बाथ इन सनलाइट, सनलाइट में जो है बैठे हैं, एंड किस्ड हर, तो उन्होंने प्यार से जो है उसको किस करा। द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन ए न्यू फ्रेग्रेंस फ्रॉम नियर बाय फ्लावर्स। अब क्या होता है बच्चों? अगर आसपास पेड़ पौधे होते हैं या फ्लावर्स होती हैं तो उनकी फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस किसको बोलते हैं? खुशबू, तो हवा में मिक्स हो जाती है, होती है ना बच्चों? कभी आपने देखा होगा चमेली के फूल खिले हैं या कोई फ्लावर्स खिला है जिसमें से फ्रेग्रेंस आती है, तो क्या होते हैं? एटमॉस्फेयर में वो मिक्स हो जाती है, तो फ्रेश एयर के साथ वो मिक्स हो गई। न्यू फ्रेग्रेंस फ्रॉम नियर बाय फ्लावर्स, द बर्ड्स चैंटेड अ न्यू टोन। जब वहां पे पेड़ पौधे होते हैं बच्चों तो क्या होता है? चिड़िया भी आएगी आपकी, बटरफ्लाई भी आएगी, और भी जो है इंसेक्ट्स आएंगे, राइट। तो चिड़िया जो थी, बर्ड्स क्या करी थी? चर्पिंग करी थी, चैंटेड। चर्पिंग क्या होता है? चहचहाना, चैंटेड ऑन ए न्यू ट्यून। साइडा's मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी, क्योंकि नेचर के हम किस में आ गए? कॉन्टैक्ट में आ गए, राइट। नेचर के एक फ्रेश एयर मिल रही है, सन की जो है विटामिन डी मिल रही है आपको। और उससे पहले साइडा की मदर कहाँ थी? एक डिंगी से रूम में थी जिसके खिड़की दरवाजे बंद करे हुए थे, कोई फ्रेश एयर नहीं थी, राइट, डर्टी सा रूम था। जैसे ही वो जो है बाहर आती है शी सेड, तो एकदम से उनका फेस कैसा हो जाता है? ग्लो करता है, और आईज जो है ब्राइट हो जाती है। चिड़ियों की जो चहचहाने की आवाज आती है उनको सुनाई देती है कानों में, एक नेचर के कांटेक्ट में आ जाती है, तो उनमें अपने आप कितना चेंज आने लगा था, फेस ग्लो कर रहा था, आईज में ब्राइटनेस आ गई थी, जो ज्वाइंट पेन थे वो भी उनके जो है नहीं हो रहे थे। शी फुली रिकवर्ड नाउ, अब वो जो है कंप्लीटली जो है रिकवर कर गए। तो अगर आपके घर में भी कोई कभी ग्रैंड पेरेंट्स की तबीयत खराब हुई तो उन्हें कमरे में बंद नहीं करें, खिड़की दरवाजे लेट देम ओपन, उनको खुला रखें, या मॉर्निंग में या शाम रेज होती है सन रेज, उसमें क्या होता है? विटामिन डी, तो आप उनको जो है सुबह और शाम जो है बाहर बिठाएं, ताजी हवा लें, और जिससे कि वो जल्दी से रिकवर हो। तो शी इज फुली रिकवर्ड नाउ बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस। दो जो है वो रिकवर कर गई थी, बट अभी भी जो है स्टिल क्या फॉलो करी थी? डॉक्टर की एडवाइस।
एन आवर, और डॉक्टर की एडवाइस क्या थी बच्चों? एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंग्स फुल्स ऑफ फ्रेश एयर। अगर हम बच्चों ताजी हवा ब्रीथ करेंगे, इनहेल करेंगे, तो क्या होगा? किसमें इंप्रूवमेंट होगा? हमारे लंग्स में, राइट? तो आपके लंग्स जो वीक हैं वो जो है कैसे हो जाएंगे? रिपेयर हो जाएंगे, और जो हमें सनलाइट मिलेगी उससे जो हमारी बॉडी के जो पेन्स हैं वो दूर हो जाएंगे, हमें विटामिन डी मिलेगी। तो आप लोग भी सुबह की मॉर्निंग में एक हाफ एन आवर, या अगर ज्यादा टाइम नहीं है तो हाफ एन आवर एटलीस्ट आप लोग जो है विटामिन डी लें, क्योंकि आजकल जो है ज्यादातर जो है लोगों के अंदर क्या देखा है? विटामिन डी की कमी देखी है, बोन्स वीक हो जाती हैं। तो आप लोग भी जो है समय निकाल के धूप में जरूर बैठें, फ्रेश एयर जरूर लें, मॉर्निंग वॉक करें, मॉर्निंग में खेलें। जो बच्चे जो हैं मोबाइल के जो है एडिक्ट हो जाते हैं, मोबाइल करते रहते हैं, तो प्लीज उससे अवॉइड करें, नेचर के कांटेक्ट में आए, जिसके आपको कोई डिजीज जो है दूर दूर तक आपको छू नहीं सकती, राइट? तो डॉक्टर की एडवाइस ये दिस इज फॉर ऑल, सबके लिए है, ना कि साइदा की मदर के लिए। तो बच्चों इट इज क्लियर टू यू कि किस तरह से साइदा की मदर को जो है प्रॉपर इलाज नहीं मिला था, प्रॉपर डायग्नोस नहीं किया था, और जो डॉक्टर्स ने जो एडवाइस दी थी वो गलत एडवाइस थी। स्पेशलिस्ट के पास जाके जिस तरह से उन्होंने इलाज कराया, और मेनली जो है नेचर ने हील करा। किसने हील करा? नेचर ने। जब उन्हें फ्रेश एयर मिली, सनलाइट मिली, तो वो इतनी जल्दी जो है रिकवर कर गई। बट उन्होंने जो है डॉक्टर्स के एडवाइस को स्टिल शी फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स। क्लियर? और क्या एडवाइस थी? एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंग फुल ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे। पूरे जो है एक दिन में आपको सुबह मॉर्निंग में वॉक करना चाहिए और सनलाइट में बैठना चाहिए। तो ये किसके द्वारा लिखी थी? रिटन बाय जाकिर हुसैन। एक्चुअल में किसमें लिखी थी? उर्दू में लिखी थी। तो इट इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम द उर्दू एंड स्लाइटली मॉडिफाइड, थोड़ा सा मॉडिफाइड है। और मैसेज दिया है यहाँ पे बहुत जो है ब्यूटीफुली, यहाँ पे जो है जाकिर हुसैन ने एक मैसेज दिया है थ्रू दिस चैप्टर कि आपको किस तरह से नेचर के कांटेक्ट में आएंगे, नेचर से आप बातें करेंगे, तो ऑब्वियस है कि आप लोग जो है अपनी बॉडी को हील करते रहेंगे, अपनी जितने इंटरनल ऑर्गन से ऑटोमेटिकली वो जो है हील करेंगे। इफ यू कहाँ जाएंगे? कांटेक्ट में आएंगे किसके? नेचर के। तो नेचर हमें हील कर देगा। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ए पैक्ट विद द सन। तो सन के साथ क्या पैक्ट था? आई होप इट इज क्लियर टू यू कि क्या डील करी थी, क्या प्रॉमिस करा था सनरेज ने। साइदा ने क्या किससे करी थी कि उसकी मदर जो है डू कम टुमारो, क्योंकि उसकी मदर जो है शी इज इल एंड शी नीड्स योर हेल्प। ये किससे डील करी थी? सन की रेस से। तो बच्चों दिस इज द समरी। तो अभी अगर समझ में नहीं आया तो एक जो है यहाँ पे समरी देखते हैं। दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड साइदा। अब पूरी स्टोरी आपको क्लियर है कि किसके बारे में थी? साइदा और उसकी मदर के बारे में, जो कि वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर और बॉडी पेन, कफ एंड जॉइंट पेन एक्सेट्रा फॉर ए बहुत दिन से जो है, काफी टाइम से जो है वो बीमार चल रही थी और क्योर नहीं हो रही थी। शी वॉज नॉट गेटिंग द राइट ट्रीटमेंट। और क्यों नहीं ठीक हो रही थी? क्योंकि उनको सही इलाज नहीं मिल रहा था। कई बार होता है ना, आप लोगों को कोई जो है बुखार आता है तो घरेलू उपाय करते रहते हैं, बट आप लोग जो है सही नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि आप लोगों को सही जो है ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, एंटीबायोटिक्स नहीं मिल रही है, मे बी, राइट? या आप जो है कमरे के अंदर बैठे हैं जहाँ की खिड़की दरवाजे जो है आपने बंद करे हैं, फ्रेश एयर नहीं आ रही है। तो सेम जो है उनके साथ भी हो रहा था। शी वॉज नॉट गेटिंग द राइट ट्रीटमेंट। शी वॉज डिनाइड नॉर्मल, डिनाइड का मतलब मैंने बताया था नॉट अलाउड, हेल्दी फूड, डिनाइड नॉर्मल फूड, सनलाइट एंड फ्रेश एयर, तीनों चीजें के लिए उनको मना कर दिया था। देन शी कंसल्टेड अ स्पेशलिस्ट फॉर हर ट्रीटमेंट हु एग्जामिन्ड हर एंड सजेस्टेड सम इफेक्टिव मेडिसिन। और उन्होंने उनको जिस तरह से इफेक्टिव मेडिसिन के लिए सजेस्ट किया था। द स्पेशलिस्ट ऑल्सो टोल्ड हर टू सिट। मेन क्या है कि सनलाइट कितनी जरूरी है हमें, ये आपको इस चैप्टर के थ्रू जो है पता चल गया। She then moved her bed to a bigger room to get some sunlight. But somehow, for a few days, the sun
डिड नॉट अपीयर। जैसे हमने देखा था कि सन नहीं निकला था क्योंकि सारी जगह क्या थे, मकी क्लाउड्स। रिमेन क्लाउडी, साइदा प्रेड टू द रेज ऑफ द सन टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग एज हर मदर नीडेड टू द वार्मथ ऑफ द सन, क्योंकि उसकी मदर को नीड थी, डॉक्टर ने एडवाइस दिया था ऑफ द सन टू गेट वेल। तो यही उसकी डील थी, यही उसका जो है पैक्ट विद द सन। द सन रेज एग्रीड एंड प्रॉमिस टू हेल्प हर। और जो सन रेज थी डिपार्टेड, जो जाने वाली थी, उन्होंने उसे प्रॉमिस करा, वी विल कम टू योर कोर्ट यार्ड एट फिक्स्ड आवर, कि फिक्स समय पे हम जो है तुम्हारे घर में आएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन रेज मेड वे थ्रू द क्लाउड्स टू गिव सनलाइट टू साइडास मदर, रिकवर्ड बाय टेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड फ्रेश एयर। जैसे उनको जो है गुड अमाउंट ऑफ सनलाइट मिली, फ्रेश एयर मिली, शी रिकवर्ड। तो बच्चों ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो आप लोग जो है इसको घर में रिवाइज करें। अगर कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? तो पैक्ट विद द सन, यही आपकी बुक है, सप्लीमेंट्री बुक है, और यही आपका चैप्टर है। और पैक्ट विद द सन, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या सन से डील करी थी, क्या सन से प्रॉमिस किया था साइदा ने। तो आई होप आपको जो है जस्टिफाई हो गया होगा आपका कि क्यों ये अप्रोप्रिएट है, अ पैक्ट विद द सन टाइटल ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर? नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द फिजिशियन आस्क अ फिजिशियन ने साइदा's मदर to do to get well? Did their advice help her? If not, why? तो तीन पार्ट में है बच्चों क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि फिजिशियन ने साइदा की मदर टू डू क्या बोला था करने के लिए। Did their advice help her? क्या उनकी एडवाइस से उनको हेल्प मिली? If not, why? Physician's advice साइदा's mother। अब क्या कहा था जो फिजिशियन थी, यहाँ पे देखो बच्चों कंफ्यूज मत करना, स्पेशलिस्ट नहीं लिखा है, राइट? तो जो पहले फिजिशियन थे उन्होंने क्या एडवाइस दिया था कि नॉट टू टेक, डिनाइड का मतलब क्या है, नॉट अलाउड, राइट? तो नॉट टू टेक नॉर्मल फूड एंड टू रिमेन शट इन अ स्मॉल डार्क डिंगी रूम, राइट? तो क्या उसे हेल्प मिली थी? नो। नेक्स्ट है व्हाट डिड द स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब इन एडिशन टू मेडिसिन। और अब जो है, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पेशलिस्ट। हर बीमारी का क्या होता है बच्चों, एक स्पेशलिस्ट होता है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला द स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब सम इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन। तो उन्होंने क्या दिया था, कुछ कॉस्टली जो है मेडिसिन थी, जो किसको प्रिस्क्राइब की थी, साइदा's मदर। He told her to eat चपाती। अब उन्होंने क्या कहा था, भाई जो भी आपको लगता है वो आप खा सकते हैं, राइट? ईट चपाती, वेजिटेबल्स, फ्रूट, मिल्क। और जो पहले फिजिशियन थे उन्होंने क्या कहा था, नॉट टू टेक फूड, कोई खाना नहीं खाना है आपको, डिंगी से रूम में रहना है। बट स्पेशलिस्ट ने क्या बोला कि आप जो है सब कुछ खा सकते हैं। He asked her to shift to a bigger room। और क्या एडवाइस दी कि आप एक छोटे से रूम से बड़े रूम में शिफ्ट करें, विद विंडोज एंड डोर्स ओपन। और जो विंडो और डोर्स हैं, दरवाजे खिड़कियां हैं, लेट देम ओपन, खुला रखना। अबव ऑल शी शुड सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फॉर एन आवर एंड ब्रीथ इन फ्रेश एयर। इन एडिशन टू दिस, ये तो करना ही है आपको कि छोटे से कमरे से बड़े से कमरे में जाना है। बिसाइड दिस आपको क्या करना है, एवरी मॉर्निंग सिट फॉर एन आवर इन द सनलाइट। नेक्स्ट बोला था ब्रीथ इन फ्रेश एयर, ताजी ताजी जो है फ्रेश एयर ले, जिससे आपके लंग्स में जो है इंप्रूवमेंट होगा, रिकवर होंगे, राइट? व्हाट डिड साइदा टेल द सन रेज टू डू? साइदा ने सन की रेज से क्या बोला था? आई होप इट इज क्लियर कि सन रेज से क्या बोला था साइदा ने, प्लीज डू कम टुमारो, क्योंकि मेरी मदर क्या है, बीमार है, एंड शी नीड्स योर हेल्प। तो बच्चों कल हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, तो सारे बच्चे रिवाइज करके आए। अगर कोई प्रॉब्लम है कहीं पे भी किसी भी चैप्टर में, तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।